जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस पर। साथियों, आज के इस वीडियो में पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन का अगला टॉपिक है वसा। कल मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया था, उसी का अगला नंबर है वसा। वसा और प्रोटीन के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वसा होता क्या है कि हमारे शरीर में यानी कि जो चर्बी होता है ना, उसको वसा कहा जाता है। देखिए, वसा क्या करता है कि शरीर का निर्माण करने में 15% योगदान करता है। हमारे शरीर का निर्माण करने में वसा जो है 15% भूमिका निभाता है। वसा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। वसा जो है ना, महिला में अधिक पाया जाता है। देखिए, वसा महिला के शरीर में अधिक रहता है तो क्या होता है कि उसका तापमान बनाकर रखता है, उसके बाद सुंदरता को बनाकर रखता है। ऊँट के कुबर में भी वसा अधिक पाया जाता है। ऊँट के कुबर में अधिक पाया जाता है, जो उसका तापमान को हमेशा बनाकर रखता है, यानी कि ठंड कम लगता है वसा रहने से। अगर जिसके शरीर में वसा की कमी रहती है, उसके शरीर में क्या होता है कि ठंडा उसको ज़्यादा लगता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा में घुलनशील विटामिन, बहुत ऐसे विटामिन जो है वसा में घुल जाता है, यानी कि घुलनशील होता है। जिसके शरीर में अगर जिसके शरीर में अगर वसा नहीं रहता है तो उसके शरीर में ये चारों जो विटामिन है ए, डी, ई, के, इन चारों विटामिन क्या होता है कि उसका शरीर में नहीं लगता है, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई तथा के, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी, यानी बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। इसको याद रखने के लिए यहाँ पे ट्रिक लिखे हैं WBC। हमारे शरीर में रुधिराणु का ही एक भाग है WBC। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स बता दिए हैं हम। यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। तो उसी का WBC है। तो WBC यदि आप याद रहेंगे तो उससे याद हो जाएगा कि बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कोई किसी का शरीर बहुत पतला है, तो उसमें क्या है? वसा की कमी है। तो वसा की कमी रहने के कारण क्या होता है कि वसा में जो विटामिन घुलनशील है, वो क्या होगा कि उसके शरीर में नहीं लगता होगा। उसके शरीर में सिर्फ लगता होगा कौन-कौन विटामिन? तो बी और सी विटामिन लगता होगा, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन जो है, वही सिर्फ उसके शरीर में लगता होगा। देखिए, अगर वसा का कमी होगा तो ये चारों जो विटामिन है, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये वसा में ही ना घुलेगा। अगर मान लेते हैं किसी के शरीर में वसा का कमी है, तो वसा तो उसके शरीर में जितना भी वसा में घुलनशील विटामिन है, वो नहीं लगता होगा। यानी कि ए, डी और ई और के जो विटामिन है, वो मतलब कि इसी तरह मतलब खत्म हो जाता होगा, उसके शरीर में नहीं लगता होगा। उसमें सिर्फ बी और सी विटामिन लगता होगा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रोटीन। चलिए अब चलते हैं किस पे? प्रोटीन पे। और एक और बात, अगर देखिए वसा बनता कैसे है? अगर हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करते हैं तो वसा में बदलने लगता है। अगर हम कोई का हमारे शरीर से अगर कोई काम नहीं होता है, कोई मतलब कि मान लेते हैं हमारे शरीर में अगर दौड़ते हैं, कोई भी काम होता है तो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट खर्च हो जाता है, तो क्या होता है? वसा नहीं बनता है। अगर अगर हम ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करेंगे तो वसा में बदलता जाता है, यानी कि वही वसा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट वसा का रूप ले लेता है। अब चलिए प्रोटीन पे चलते हैं। देखिए, प्रोटीन का क्या काम है हमारे शरीर में? प्रोटीन क्या करता है कि शरीर का निर्माण करने में प्रोटीन का योगदान होता है। प्रोटीन देखिए हमारे शरीर में
प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से तो प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इस 20 प्रकार में से 10 क्या होता है, 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से उपस्थित रहता है। 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से उपस्थित रहता है और 10 प्रकार के एमिनो अम्ल 10 प्रकार के एमिनो अम्ल आता कहाँ से है, तो जो हम लोग भोजन करते हैं उससे क्या होता है कि 10 प्रकार के एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। तो इन दोनों मिलाकर के 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए आगे, यहाँ पे शरीर के निर्माण में भी 15% योगदान करता है। शरीर का निर्माण करने में प्रोटीन जो है 15% योगदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 4.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये सब जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे जो ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोटीन। इसका कहने का मतलब है कि छोटा वाला गोला जो है ये एंजाइम वाला है और ये बड़ा वाला जो गोला है प्रोटीन का है। इसका कहने का तात्पर्य है कि सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ठीक है ना, सभी एंजाइम प्रोटीन होता है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे पदार्थ है और प्रोटीन है, यानी कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन प्रोटीन रहता है, यहाँ से सवाल पूछता है। यहाँ से भी जितने भी मतलब पॉइंट लिखे हैं ना सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मायोसिन प्रोटीन होता है। दूध जो होता है ना, दूध में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाता है। कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कीटों के बाहरी कंकाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आगे, सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा चीज में होता है, ये सवाल जो है पूछा हुआ है। सर्वाधिक प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, उसके बाद मशरूम में होता है और उसके बाद दाल में होता है। सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा चीजों में होता है, तो यहाँ पे सोयाबीन इसका आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि, हमारे शरीर में एक थाइमस ग्रंथि होता है जो जिसका काम क्या होता है कि बच्चों में यानी कि 15 साल की उम्र तक थाइमस ग्रंथि प्रोटीन का निर्माण करता है। 15 साल के बाद क्या होता है कि थाइमस ग्रंथि प्रोटीन का निर्माण करना बंद कर देता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में थाइमस ग्रंथि क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए, ऊर्जा का प्राप्ति किस चीजों से होता है, शरीर का निर्माण कौन सा चीजों से होता है और हमारे शरीर में रोग से रक्षा क्या करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ऊर्जा का प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जितने भी अवयव कल लिखे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, वही सब चीज है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, शरीर का ऊर्जा का प्राप्ति होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है। उसके बाद में शरीर का निर्माण कौन सा चीजों से होता है, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, इन सब चीजों से क्या होता है कि शरीर का निर्माण होता है। और विटामिन तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करेगा। हमारे शरीर में अगर विटामिन अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार का रोग हो जाएगा। तो विटामिन हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर में रोग से क्या करता है, रक्षा करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मिलेंगे इसी के आगे विटामिन पे कल वीडियो बनाकर आएंगे। धन्यवाद।